Hello students, we are back with the arithmetic expression chapter number 2 from NCERT grade 7 part 5th we are doing today. Figure it out, page number 41 42. Till here I hope you have understood all my session. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद द फिगर इट आउट पेज नंबर 41 42. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स है, स्टार्ट करते हैं. बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ द ब्रैकेट्स. फर्स्ट वन इज क्वेश्चन है 3 into 6 plus 7. 3 into 6 plus 7 is equal to 3 into 6 dash 3 into 7. सी नाउ उन्होंने दिया ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल है ये, तो अगर सॉल्व एग्जांपल तो मैं जस्ट दिखा रही हूं. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट क्या होगा, 3 into 6 हो गया, और यही 3 7 के साथ भी जाएगा, बीच में क्या साइन आएगी, प्लस की आएगी. इज इट वेरी वेरी क्लियर. तो ए और बी उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो ओके सॉल्व किया हुआ, तो हम आगे अभी सी वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जो अनसॉल्व है. क्या क्वेश्चन है, 3 into 5 plus 8 is equal to 3 into 5, फिर साइन डालने को बोला है, और 3 into 8. इज इट क्लियर. तो जब भी साइन डालने की बात आई है तो क्या साइन डालेंगे हम लोग, देखो 3 5 के साथ गया, एंड देन 3 किसके साथ जा रहा है, 8 के साथ, तो बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन आएगी. इज इट क्लियर. चलो लेट्स डू द डी वन. डी क्या है, 9 plus 2 into 4 is equal to 9 into 4 box है, and then 9 into 2. yes, 9 into 4 plus box है, and then उन्होंने 2 into 4 बोला यहाँ पे. ओके, यहाँ पे क्या है, 2 into 4 दिया हुआ है उन्होंने. ओके, तो 9 plus 2 into 4 is equal to 9 into 4, बीच में एक साइन है, 2 into 4. ओके, अभी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 4 के साथ जाएगा, और 2 भी 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में कौन सी साइन होगी, डेफिनेटली बीच में प्लस की साइन होगी. यस, ये वेरी सिंपल है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ आल्सो. लेट्स डू द इवन. कौन सा है क्वेश्चन, 3 into dash plus 4 ओके इज इक्वल टू 3 dash plus dash. तो क्या होगा, सोचो. ये अभी दिस आंसर विल वेरी, आपका आंसर मेरा आंसर ये वेरी कर सकता है, बिकॉज मैं कोई भी नंबर डाल सकती हूँ ना. अगर सपोज मैंने यहाँ पे 10 डाला, ओके, सो क्या हो जाएगा, जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 क्या हो जाएगा ब्रैकेट के साथ. अभी आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे, मेरे को लेकिन दिया क्या उन्होंने, एक दो ही नंबर लिखने को या साइन लिखने को दिया उन्होंने. यस, तो डेफिनेटली नंबर के बाजू में कुछ भी गैप नहीं है, तो इंटू नहीं आएगा. 2 इंटू या माइनस बाजू बाजू में 2 साइन नहीं हो सकता. दैट इज वेरी क्लियर, है ना. हम कोई भी 2 साइन का सिंबल नहीं डाल सकते. डेफिनेटली यहाँ पे एक नंबर होगा. इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट ओपन हुआ है. ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हो गया, 3 into 10 30 प्लस 3 4 12. इज इट क्लियर. यस, क्योंकि 3 के बाजू में एक ऐसा नंबर आपको डाला था, आप यहाँ 11 लिखते तो भी चलता, बिकॉज 3 11 33, तो 3 तो चाहिए, जिसके टेंस के प्लेस पे 3 होना ही चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ जाता, एंड देन फिर वो 3 4 12 होता. ओके, हैव गिवन बोथ द एग्जांपल्स. नाउ लेट्स डू द F1. F क्या है, ब्रैकेट है, प्लस 6 into 4 इज इक्वल टू 3, फिर वापस एक जगह है डैश. अभी अगेन एक नंबर आएगा 3 के बाजू में, रिपीट अगेन, डैश प्लस 6 into 4 इज इक्वल टू 13 है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 13 दिया हुआ है उन्होंने, 13 एंड into 4 प्लस डैश into 4 प्लस डैश है. ओके, चलो लेट, मैंने वो 2 क्वेश्चन कंबाइन हो गया था मुझसे, तो क्या आएगा यहाँ पे. अभी देखो ऑलरेडी 4 है, प्लस है, इंटू भी है, तो जो नंबर मिसिंग है उस साइड वो क्या है, 6, और इस साइड क्या मिसिंग है, 13. यस, अब ब्रैकेट ओपन हुआ, 13 into 4 हो गया, तो खाली 6 मिसिंग कैसे हो सकता है कि नहीं. आप ही सोचो, वहां पे खाली 6 मिसिंग आएगा क्या, 13 plus 6 into 4, तो 13 plus
4 6 खाली मिसिंग हो सकता है क्या? नो, बिकॉज अगर एक ब्रैकेट ओपन है तो मैं 6 नहीं लिख सकती, लेकिन मैं 6 इंटू 4 भी नहीं लिख सकती बिकॉज और डैश नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 जा 24। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ई एफ जी करेंगे हम लोग। सी, मैं पर्पसली सिली सिली मिस्टेक्स कर रही ताकि आप जब करो तो आप भी उतना ही ध्यान रखो कि हमें सिली सिली मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन हम रीचेक करना चाहिए हमेशा आपको। ओके, चलो लेट्स डू द G1। जी क्या है? 3 इंटू ब्रैकेट डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। ओके ना, अभी आप लोग दिमाग लगाओ। चलो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, देखो 3 3 बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2। अंदर क्या होगा ब्रैकेट में 5 प्लस 2। ना H1, व्हाट इज H1? डैश ब्रैकेट है प्लस डैश ब्रैकेट अगेन क्लोज, उसके बाद F वाला ना H वाला इंटू डैश किया है, इंटू डैश इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। ओके, तो क्या आएगा, अभी आप देखो सम्स देख के अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा, सारे समझेंगे आपको। 4 4 कॉमन है तो डेफिनेटली बाहर 4 होगा, अंदर 2 होगा, अंदर 3 होगी। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। आपको एच तक समझ में आया है तो प्लीज मेरे बेल आइकॉन को ऑन रखिए। ओके, लाइक एंड शेयर जरूर करना। जितने भी आपके फ्रेंड्स है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा तो उनको लाइक जरूर, उनको शेयर जरूर करना मेरे चैनल में। ओके, टिल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको डेफिनेटली मेरे हर सेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम। ओके, हमने एच कर लिया। अभी लेट्स डू द I1। आई क्या है 5 इंटू ब्रैकेट में 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9, फिर आगे क्या है -5 इंटू डैश। ओके, तो क्या आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 इंटू 9 माइनस, सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने बार बार यूज किया है, खाली हमको अलग अलग लिखना है। आई हो गया J 5 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7, देन उन्होंने बोला है 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू डैश। यस, यही दिया ना उन्होंने। हाँ, तो क्या आएगा 2 7 आएगा यहाँ पे। ओके, आई जे के नाउ व्हाट इज के 5 इंटू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 8, फिर साइन के लिए जगह छोड़िए, फिर 5 लिखा उन्होंने इंटू डैश। आप बताइए, अगर ब्रैकेट ओपन हुआ 5 मैंने, तो ये बीच का साइन क्या है माइनस, एंड देन 5 किसके साथ आएगा, 5 किसके साथ आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 5 किसके साथ आएगा 3 के साथ आएगा। यस, L है, लेट्स डू द L1। 8 माइनस 3 इंटू 7 इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 7 इक्वल टू 5 इक्वल टू 8 इंटू 7 बॉक्स है। यस, 3 इंटू 7, ये तो सिंपल है, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो खाली क्या करना है हमको, बीच में साइन डालना है। ओके, आई जे के एल, अभी एम एन, फिर एन है। मैं पहले क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी इसका आंसर। ओके, ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट मुझे क्वेश्चन लिखने दीजिए। दैट इज व्हाट 5 इंटू 12 माइनस डैश इक्वल टू डैश, बॉक्स में 5 इंटू डैश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन वाला 15 माइनस डैश इंटू 7 इक्वल टू डैश, फिर बॉक्स, फिर 6 इंटू 7। ओके, एच हो गया। ओ क्या है 5 इंटू -4, दिस इज O। 5 इंटू -4 इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ओके, अब उसके बाद H हो गया, O हो गया, फिर P है। P क्या है, ब्रैकेट है, डैश माइनस डैश इंटू लास्ट का है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई डोंट वांट कि मैं वापस रब करूँ बोर्ड, इंटू 7 माइनस 9 इंटू 7। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, चलो अभी ये करते हैं चारों। आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। 5 इंटू 12 माइनस डैश इक्वल टू डैश,
बॉक्स 5 इंटू डैश। अभी दिस आंसर विल ऑल्सो वेरी। ओके, अगर मैं 12 माइनस 3 लिखती हूँ, ओके, और अगर अब इसको 12 माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या होगा, यहाँ तो 5 यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ 5 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 5 12 डायरेक्टली क्या आएगा आंसर 60, बिकॉज एक ही बॉक्स दिया हुआ है। यस। दूसरा, अगर यहाँ पे देखोगे दोनों साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ 6 है जो यहाँ नहीं है। ओके, यहाँ पे 6 है जो यहाँ नहीं है, यहाँ 6 आएगा। ओके, देन ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये 15, 6 इंटू 7 ऑलरेडी है, माइनस साइन आएगा, और 15 इंटू 7 आएगा। 15 7 का डायरेक्टली आप करोगे 5 8 9 10 105। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट करेंगे। 5 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 4, ये है। अब इसमें क्या नहीं दिया है ओ वाले में, 5 इंटू, ओके ब्रैकेट है यहाँ पे, आई जस्ट रिपीट अगेन, 5 इंटू ब्रैकेट है एंड देन डैश है। ओके, तो क्या आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल, इस साइड 9 दिया हुआ तो इधर 9 लिख दो। ओनली प्रैक्टिस है, जितना उन्होंने सिंपल सिंपल दिया ये सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रूशियली करेक्ट, आई शुड से, एकदम ध्यान लगा के आपको करना है, बिकॉज ये बहुत सिली मिस्टेक्स भी आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अगर इधर देखेंगे तो हम लोग क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे, इधर 7 लिखोगे कॉमन जो है, और फिर इधर क्या आएगा 17 माइनस 9। वेरी सिंपल। यस, सिंपल तो है, लेकिन आपको हर एक सम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके बिना आपको नहीं आएगा ये क्वेश्चन नंबर 1। Okay, let's do the now second question. First question I hope you have understood, जो मैंने सारे A से लेके P तक किया है, आप वो समझ के लीजिए अच्छे से। Now let's do the second one. Now in the boxes सेम चीज है, बट अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बिगर स्मॉलर इक्वल टू का साइन डालना है। ओके, तो वो साइन करने के लिए पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स डू दिट। फर्स्ट क्वेश्चन है A, 8 माइनस 3 इंटू 29, फिर बॉक्स है 3 इंटू 8 इंटू 29, 3 माइनस 8 है। ओके, स्मॉल मिस्टेक, 3 माइनस 8 इंटू 29 है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को देख के तो नहीं समझ में आएगा, तो डेफिनेटली आई हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व करो, ये हो गया 8 माइनस 3 5, 5 इंटू 29, 5 9 जा 45, 4 कैरी 10 14। ओके, एंड देन आप एक बॉक्स डालो और फिर इसको सॉल्व करो। ये क्या साइन, बिगर साइन हो जाएगी, तो -5 इंटू 29, दिस विल बी -145। अगर ये -145 है तो डेफिनेटली कौन बड़ा होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। इज इट क्लियर? आंसर दोनों सेम है, लेकिन आपको साइन डालने के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये बड़ा है। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट। नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट डू द नेक्स्ट सम। 15 प्लस 9 इंटू 18, फिर ब्रैकेट दिया उन्होंने, बॉक्स दिया, फिर ब्रैकेट में है 15 प्लस 9 इंटू 18। ओके, नाउ लेट्स डू इट। 15 प्लस 9 को पहले हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ओके, 15 प्लस 9 कितना होगा? 15 प्लस 9, यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम लोग पहले इंटू का सॉल्व करेंगे, देन प्लस करेंगे ना। सेम चीज यहाँ पे भी हम लेंगे, पहले माइनस क्या, ब्रैकेट के अंदर था इसलिए। अब ये इंटू पहले होगा, तो 15 प्लस रहेगा, हम प्लस नहीं कर सकते बिकॉज 9 यहाँ मल्टीप्लाई, तो एज पर बोर्डमास रूल हमें पहले मल्टीप्लाई वाला सम पहले करना पड़ेगा। तो 72, 7 कैरी, 9 प्लस 7 इज 16, दैट इज हाउ मच हो जाएगा? 6771, दिस 177। इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि आपको हर एक सम समझ में आए कैसे कर रहे हैं। ये वाला सॉल्व करेंगे, 15 और 9 को ऐड करो, दिस विल बिकम 24 इंटू 18, देन दिस इज 24 इंटू 18। सॉल्व करो 24 इंटू 18, थोड़ा मैं इधर करती हूँ। 32, 3 कैरी, 16 प्लस 3 17 19, 4
2 2 3 1 का 3 4 432. So answer is how much? 432. Okay, so you will write it there, 432. Now you tell me, एक 177 है और एक 432 है, तो कौन सा बड़ा होगा? डेफिनेटली ये वाला बड़ा होगा. इज इट क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जस्ट रिवाइज करो दोनों सम. आपको समझ में आ रहा था? बताइए मुझे. यस, नेक्स्ट करें. C1. चलो, सी वाला सम क्या है? 23 प्लस यहाँ पे इंटू है, देन 17 माइनस 9. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यस, देन बॉक्स है 23 इंटू 17 प्लस 23 इंटू 9. ओके, तो सेम क्वेश्चन ही है शायद, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है. कैन यू सी दैट? वेरी सिंपल है, लॉजिकली समझ के लो. कैसे समझेगा अभी आपको? चलो सॉल्व करते हैं. यस, सॉल्व करके देखेंगे. इसको यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सी, अब ये सम को देखिए, आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा. मैं पर्पसली इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ. अगर आप ये ओपन करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 23 इंटू 17 माइनस 23 इंटू 9, और ये 23 प्लस है. अगर प्लस है और ये माइनस है तो डेफिनेटली कौन बड़ा होने वाला है? यही बड़ा होने वाला है ना. इसलिए विदाउट सॉल्विंग भी आप कर सकते हो इसे, कौन बड़ा कौन छोटा है. इज इट क्लियर? लेट्स डू द D1. 34 माइनस 28 इंटू 42. 34 माइनस 28 इंटू 42. फिर बॉक्स है, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट? 34 इंटू 42. 34 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42. ओके, अभी आप देखो इसको ब्रैकेट दोनों साइड देखो, दोनों साइड माइनस है. यस, अगर इसको ओपन करते हो आप बॉक्स को तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे आएगा. 34 इंटू ब्रैकेट ओपन हुआ तो 42 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन माइनस रहेगा, ब्रैकेट इससे ओपन होगा. यस, ये ओपन होने के बाद क्या होगा? ये माइनस और ये सेंटेंस. कैन यू सी इट सेम? तो यहाँ पे साइन क्या आएगी? इक्वल टू की आएगी. इज इट क्लियर? सी, जहां मैंने स्टार्टिंग के दो सम आपको सिंपल था लेकिन आपको लॉजिकली सिखाया मैंने. यस, यहाँ पे भी अगर आपको सॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा. सी, डायरेक्टली आपको देखो, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ माइनस 5 आ रहा है, तो देखने से मुझे समझ में आता है कि ये निगेटिव साइन है. अगर निगेटिव है तो यही बड़ा होगा. पर यस, आप 2 स्टेप लिख लोगे तो कैसे एग्जाम में भी कंफर्मेशन हो जाता है. न्यूअल स्टेप्स में मार्क्स होते हैं. यस, यहाँ पे भी अगर आप देखो ये प्लस है. ओके, अब यहाँ 9 इंटू 18 है, वहां 15 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 18 है, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली ना 15 इंटू 18 वहां एक्स्ट्रा है, तो वही बड़ा होगा. सी, दिस इज कंफर्मेशन फॉर योरसेल्फ कि मैं जो कर रहा हूं वो बराबर है कि नहीं है. इज इट वेरी वेरी क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. विद दैट वी हैव फिनिश्ड द सेकंड क्वेश्चन. ओके, फिगर इट आउट का सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया. अगर आपको यहाँ पेज नंबर 41 एंड 42 का, इसके आगे भी क्वेश्चन है, आगे एक 2 क्वेश्चन और है. ओके, लेट्स डू इट. 2 क्वेश्चन का करें क्या आज हम लोग? तो करें हम लोग थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. देन क्या होगा? इस फिगर इट आउट का खत्म हो जाएगा मेरा यही सेशन में. आज फिगर इट आउट ये पूरा पेज नंबर 41 एंड 42 का कंप्लीट हो जाएगा, एक ही लिंक में कंप्लीट हो जाएगा. तो लेट्स डू इट. थर्ड वन. थर्ड वन बहुत सिंपल है. उन्होंने बोला है here is one way to make 2 into, उन्होंने एक सिंपल एक सम दिया 2 into 1 plus 6 कितना होगा? 2 into 7 that is equal to 14. बराबर. ये एक तरीका हो गया. और कोई तरीका है क्या जिससे हम 14 बना सकते हैं? सी, बहुत सारे सम्स है ऐसे. तो 2 into कर दो, आप 5 plus 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 into 7 that is equal to 14 हो गया. ये एक तरीका हो गया. और सेकंड तरीका बताओ कोई आप लोग. दूसरा नंबर सोच लो जिसमें ये लॉजिक होना चाहिए कि 7 आना चाहिए, क्योंकि 2 into बाहर है. ओके, मुझे लॉजिकली वो चाहिए. तो क्या करूंगी मैं? 2 into 3 plus 4 कर देती हूँ, इज इक्वल टू 14 आ रहा है क्या? देखो. यस, 2 into 7 that is equal to 14. यस, तो ये एक सोल्यूशन हो गया. तो दिस इज द 2 वे हाउ वी कैन गेट इट. सिंपल था ये समझने के लिए. थर्ड क्वेश्चन. लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन. सी, फोर्थ क्वेश्चन आई विल नॉट ड्रॉ इट, लेकिन आपके सामने वो दिख रहा है सर्कल्स में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं.
और एक बॉक्स एंड सर्कल का कॉम्बिनेशन है। तो जो पहला वाला है फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट में है जिसमें बॉक्स भी बने और सर्कल भी बने, अब सी द फिगर एंड यू ओनली टेल मी, आप मुझे बताओ वहां पे 4 का जो नंबर है वो कितनी बार है, काउंट एंड टेल मी। जो 4 है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, अब 4 इंटू 5 लिखो, प्लस वहां पे 8 का भी नंबर है, यस, वो कितनी बार है, वो 4 टाइम है, तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 8। इज इट वेरी वेरी क्लियर। तो कितना आएगा 20 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 52 आ गया। और इसका और एक स्टेप आप लिख सकते हो, 4 अगर दोनों ही 4 टाइम्स है तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4 इंटू 5 प्लस 8, नहीं वो 5 टाइम्स है ना, तो अगर मैं 4 कॉमन निकालती हूं तो क्या आएगा 5 प्लस, नहीं ये कॉमन नहीं आ रहा है ना, देखो वहां पे 4 कितनी बार है 5 टाइम है, यस। दोनों केस में आपको देखोगे तो एक तरह से ये लिख सकते हो, ओके। और क्या लिख सकते हो, और कोई स्टाइल है जिससे हम लिख सकते हैं 4 प्लस 8 को, कि 4 प्लस 4 कर रहा है, या और कोई स्टाइल, और एक स्टाइल से लिख। उन्होंने 2 वेज पूछे हैं क्या डिस्क्राइब हाउ यू, एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज पूछे, ओके चलो लेट्स डू इट, ट्राई करते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग। चलो पहले 4 प्लस 8 करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट वहां पे एक 4 का भी है और एक 8 का भी है, ओके। साथ में 4 मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज देखो 8 भी 4 टाइम है और 4 भी 4 टाइम है, फिर एक कम पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि 5 टाइम था ना 4, इसलिए मैं 5 लिख रही थी, और एक 4 ऐड कर दो, ऐसे ही समझ में आया। सी देखो वहां पे 4 कितनी बार है 5 टाइम है, तो मैंने ऑलरेडी 4 को 4 टाइम लिख लिया है, 8 कितनी बार है 4 टाइम, वो भी लिख लिया, तो एक ही कम पड़ रहा है, उसको मैंने अलग से 4 ऐड कर दिया, यस। तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 इंटू ब्रैकेट में 12 प्लस 4 दैट इज 4 इंटू 12 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 48 प्लस 4 दैट इज 52। आर यू अंडरस्टैंड। दोनों तरीके से आपको, ये फर्स्ट वाला है जो फर्स्ट सर्कल एंड बॉक्स वाला है, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स डू द सेकंड वन। सेकंड कोशिश करो सॉल्व करने का। वहां पे आपको दिख रहा है 5 कुछ कलर्स है वहां पे, जो 5 को हाईलाइट किया हुआ है, कितने 5 से आप देख सकते हो, आपको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ओके। सो 8 टाइम्स है वो 5 प्लस, और वहां पर 6 कितने टाइम से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ तो 8 भी 6 भी 8 टाइम्स है, इज इट क्लियर। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ आगे, नेक्स्ट स्टेप 8 बाहर निकाल के कॉमन लिखा, सो 8 इंटू 11 दैट इज 88, इज इट क्लियर। दिस इज वन वे, यस। दूसरा वे तरीका क्या हो सकता है सोचो, इसमें भी दोनों ही 8 टाइम्स है, ओके। तो ये तो मैंने एक स्टेप किया, दूसरे स्टेप में आप ऐसा कर लो, आप कॉमन निकाल लो और पहले लिख लो 5 प्लस 6 को ऐड कर लो, क्योंकि दोनों ही 8 टाइम्स है, फिर वो डायरेक्टली करो। दिस इज द 2 वेज, ओके। सो दिस इज द 2 वेज जिससे वो बॉक्स सॉल्व किया गया है उन्होंने, ये सर्कल एंड बॉक्स वाला कॉम्बिनेशन, और ये सिर्फ सर्कल वाला है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई होप अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय सेशन, ओके। डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। अगर यहां तक समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है चैनल बनाने के लिए, ओके। फ्रॉम माय एनसीईआरटी ग्रेड 7 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम माय स्टार ट्यूशन चैनल, ओके। प्लीज सब्सक्राइब तो करिए, साथ में शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। थैंक यू।